अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम हो गया आप सबका एक न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे सब प्यारे प्यारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक हो और एडवांस में मुबारक। अच्छा जी, ये आज की जो मैंने वीडियो थी ये चांद रात की तैयारियां हो रही थी। मतलब चांद रात पे कुछ ही लोग होते हैं जो बाहर घूमते फिरते हैं, वरना जो मोस्टली हाउस वाइफ्स होती हैं उनका तो यही काम होता है कि वो बस सफाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ कर रही होती है। यहाँ मैंने जो है सारी सफाई की है। सफाई करके मैं बाहर गई हूँ, कुछ मुझे लेना था तो पीछे से आयरा ने फिर दोबारा सारा पानी पानी कर दिया, मुझे फिर दोबारा सफाई करनी पड़ी। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो मेरी बेटी की मेहंदियों का था। ये मेरे पीछे पड़े थे कि मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो। पहले मैं इनको खुद नहीं लगाती होती थी, मैं पार्लर भिजवा देती थी, हमारे घर के साथ ही पार्लर है। लेकिन ये कि उस पार्लर का ये था कि एक सुबह 4-5 बजे बारी आती थी और वो पैसे बहुत चार्ज करती थी। मतलब एक इतने छोटे छोटे से हाथ हैं, उस पर भी वो 200 पर हैंड चार्ज करती थी। तो भी मैंने इनसे कहा, मैंने कहा इतनी तो मेहंदी मुझे भी लगाने आती है कि मैं बच्चों को लगा लूँ, तो आपको मैं खुद लगाया करूँगी। तो तब से मैं इनको मेहंदी खुद लगाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा बैड लगी हुई है कि इस दफ़ा हमारी मेहंदी बहुत बकवास निकल आई। इतनी गंदी मेहंदी, अजीब सी, जैसे क्या मैं बोलूँ कि जैसे कोई वो जैसे एलोवेरा होती है ना, जो जेल सी होती, लेस वाली होती, उस तरह की मेहंदी थी। क्या होता है, मेहंदी को मैं हटाती थी ना तो वो साथ ही उसकी लटक रही होती थी। बहुत घटिया सी मेहंदी थी। अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तानियों पे, इन्हें पता था कि ईद है, मेहंदियाँ चाहिए होंगी, तो जो ख़राब थका हुआ माल इन्होंने निकाल के सेल किया। खैर जैसे तैसे बच्चों को ही लगानी थी, इनको मैंने लगा दी। और यहाँ आयरा जो है माशाल्लाह से बड़ा पुरसकून बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। वैसे तो ये टिकती नहीं है, लेकिन इस पे वो टिक गई थी। लेकिन ये मेहंदी ने ना बड़ा काम ख़राब किया। एक वो टिक नहीं रही थी, दूसरा मेहंदी बहुत गंदी थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी आयरा की बारी हो गई थी। फिर इसके बाद अब आयत की बारी आ गई थी। अब आयत बैठी हुई थी कि मम्मा मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे भी बटरफ्लाई बना दो। ये बटरफ्लाई वाली ऑप्शन इन्होंने मुझे खुद दी थी, कैसे कर दो वैसे कर दो। फिर खैर मैंने इनको मेहंदी लगाई। मैंने आयत को कुछ टाइम पहले भी लगाई थी, वो मेहंदी बहुत अच्छी थी और वो बहुत प्यारी लगी थी। लेकिन इस मेहंदी की वजह से ना इन बेचारों के हाथ बड़े अजीब से हो गए, वरना मैं इतनी गंदी मेहंदी नहीं लगाती। ये मेहंदी की वजह से ऐसा हुआ है। ये इस तरह की मेहंदी थी कि मैं लगा रही थी ना तो ये फैले जा रही थी, फिर लगा रही थी ये फिर फैले जा रही थी। हालांकि मैं डॉट्स में इतना गैप दे रही थी, लेकिन डॉट्स फिर आपस में ज्वाइन हो जा रही थी। ये मेहंदी बड़ी फ़ारक थी। लेकिन खैर बच्चों का क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं। वो इतने में मेरे बच्चे तो इसी में खुश हो गए कि बस हमने मेहंदी लगा ली है, हमने दोनों हाथों पे लगा ली है। जैसी कही थी वैसे लगा दिया। आए तो मुझे कहती थी मामा मेरे बाकी जो दोनों हैंड्स अंदर हैं उधर भी लगा दो। मैंने उसको बोला, मैं कहा बस जितनी लग गई है ना बेटा उतनी बहुत है, और नहीं ज़्यादा लगाते, बस जितनी लग गई है बहुत है। बस फिर उसके बाद मैं जो हूँ, मैं तो अपना काम रात में ही कर लेती होती हूँ। चांद रात को ही मैं फ्री हो जाती होती हूँ, ताकि मुझे ईद पे कुछ भी ना करना पड़े। ईद पे ये है कि ईद पे वैसे ही बड़े काम होते हैं, कहीं आना जाना या यहाँ वहाँ, तो इसलिए फिर मैं रात को ही फ्री हो जाती हूँ, ताकि मुझे सुबह कोई भी टेंशन ना हो। मैंने तो इवन जो सुबह पकाना है वो भी मैंने अभी से ही निकाल के रखा हुआ। मैंने कीमा बनाना है सुबह, तो कीमा मैंने अभी से ही निकाल के रखा हुआ है, वो फ्रीज़ हुआ हुआ। अभी वो मेल्ट होगा तो भी बना कर फिर मैं सो जाऊँगी। वैसे तो मैं सोती ही नहीं हूँ, बहुत कम होता है कि मैं ईद पे सोऊं। फिर ईद पर जब शाम के टाइम ना फिर मुझे नींद आ रही होती, फिर मैं इधर उधर गिर रही होती हूँ। वरना चांद रात पे मेरी इसी तरह पूरी मेरी चांद रात जाती है, कभी क्या करके कभी क्या तो कभी क्या। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है मेरी सफाइयाँ भी कंप्लीट हो गई थी। बच्चों की मेहंदी का सबसे बड़ा एक काम था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो था कपड़े थे, मैं कपड़े भी पहले ही सारों के इस्त्री करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह कुछ पता नहीं होता। और वैसे भी हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है जब दिन दिहाड़ हो तब गैस और लाइट ये तो कंपलसरी होता है ना कि ये जाती हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ अपनी चीज़ रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि इधर आयरा जो है ना बोले जा रही है और मेरी बात ख़राब कर रही है। हाँ जी, मैंने उसको खामोश करा दिया। यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे भूख बहुत लग गई थी, क्योंकि मैंने अफ्तारी में भी सिर्फ एक खजूर खाई थी, साथ एक दूध का ग्लास पिया था, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझे आज बड़ी शदीद भूख लग रही थी। तो फिर मैंने इनको मेहंदी लगाने के बाद जो है अपने लिए रोटी बनाई, चाय बनाई, और मैंने खाई पी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है अपनी बेडशीट चेंज की। ये मैंने बेडशीट काफ़ी टाइम से ख़रीद के रखी हुई थी, तकरीबन कोई 3-4 महीनों से लेकर रखी हुई थी, लेकिन बिछाने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो ये मुझे लगता है ईद के लिए ही फिर थी कि इसने ईद पे बेचना था, तो बस मैंने अभी रात को ही बेडशीट बदल ली। और ये मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए, फिर अपने, फिर आयत के, फिर आयरा के। मैंने अपने सारे काम रातों रात ही कर दिए, ताकि मैं सुबह बिल्कुल फ्री हूँ। और या तो
जहाँ आना जाना है वहाँ करो और उसके बाद आकर सो जाओ। तो बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको एक न्यू वीडियो के साथ। अभी तो इनके कपड़े इस्त्री हो रहे हैं ना, वो वीडियो वो होगी जिसमें ये सारे बच्चे इतने, खैर 2 ही बच्चे, जिसमें ये दोनों बच्चे तैयार हुए होंगे और फिर हम आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।